जब से अग्निपथ योजना आई है, देश में इसके विरोध में कई जगह से शोर और हिंसक प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। आखिर क्या है अग्निपथ का सच? क्या ये सच में युवाओं के लिए सही नहीं है, या फिर युवाओं को राजनीति द्वारा भ्रमित किया जा रहा है? नमस्कार, मैं दिव्या सिंह शर्मा और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया जंक्शन। आइए मेरे साथ जानिए अग्निपथ योजना का सच। पहले हम आपको जो मिथ्य प्रचार हो रहा है वो बताएंगे, फिर उसका असली सच। पहला झूठ, अग्निवीरों का भविष्य नहीं होगा सुरक्षित। सच्चाई ये है कि अगर कोई भी अग्निवीर एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहेगा तो उसे वित्तीय सहायता मिलेगी और साथ ही बैंक से लोन स्कीम के तहत ऋण मिलेगा। यदि कोई सेवा समाप्ति के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहेगा तो उसे 12वीं कक्षा के समक्ष प्रमाण पत्र और ब्रिज कोर्स के माध्यम से उच्च शिक्षा मिलेगी। वे जो नौकरी करना चाहेंगे उनको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और राज्य पुलिस में भर्तियों के दौरान प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही अग्निवीरों के लिए अन्य क्षेत्र में भी नौकरी के रास्ते खुल जाएंगे। दूसरा झूठ, अग्निपथ के कारण युवाओं के लिए अवसर कम हो जाएंगे। सच्चाई ये है कि आर्म्ड फोर्स में युवाओं के लिए नौकरी के अवसर और भी बढ़ जाएंगे। अग्निवीरों की भर्ती संख्या आर्म्ड फोर्स में वर्तमान में भर्ती संख्या के मुकाबले आने वाले वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। तीसरा झूठ, अग्निपथ योजना से रेजिमेंटल बॉन्डिंग होगी प्रभावित। सच तो ये है कि रेजिमेंट सिस्टम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, बल्कि इससे तो आपसी भाईचारा और बढ़ेगा। साथ ही योग्य अग्निवीरों के चयन से सेना की यूनिट को और शक्ति मिलेगी। चौथा झूठ, इससे आर्म्ड फोर्स की प्रभावशीलता को होगा नुकसान। सच, कई देशों में ऐसे शॉर्ट टर्म भर्ती के नियम हैं और क्योंकि इस तरह के सिस्टम पहले से टेस्ट किए जा चुके हैं, इसलिए इसे युवा और फुर्तीली सेना के लिए बेस्ट प्रैक्टिस माना गया है। पहले वर्ष भर्ती किए गए अग्निवीरों की संख्या आर्म्ड फोर्स की संख्या की मात्र 3% होगी। साथ ही 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीरों का सेना में जाने से पहले एक बार फिर से परीक्षण होगा। इस तरह सेना को सुपरवाइजरी रैंक के लिए युवा जांच और परख के बाद ही मिलेंगे। पांचवा झूठ, 21 साल के युवा सेना के लिए अविश्वसनीय और अपरिपक्व होंगे। दुनिया की लगभग सभी सेनाएं अपने युवाओं पर निर्भर होती है। एक समय के बाद सेना में अनुभवी लोगों से ज्यादा युवाओं की संख्या होती है। इस योजना से सुपरवाइजरी रैंक के अनुभवी और युवाओं का 50-50% सही मेल लंबे समय में धीरे धीरे होगा। पांचवा झूठ, अग्निवीर समाज के लिए खतरा होंगे और आतंकवाद से जुड़ जाएंगे। सच, ये भारतीय सेना के चरित्र और मूल्यों का अपमान है। वो युवा जो 4 साल तक सेना की वर्दी पहनेगा, वो जीवन भर देश के लिए समर्पित रहेगा। अभी भी हजारों लोग सेना से रिटायर्ड हैं, फिर भी वो किसी देश विरोधी शक्ति का हिस्सा नहीं बनते हैं। छठा झूठ, सेना के पूर्व अधिकारियों के साथ इस योजना पर परामर्श नहीं किया गया है। सच, पिछले 2 वर्षों में सेना के अधिकारियों से व्यापक स्तर पर बात की गई। सेना के अधिकारियों के डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री ऑफिसर स्टाफ ने ही इस योजना के प्रस्ताव का खाका तैयार किया है। ये विभाग भी इसी सरकार ने बनाया है। इसके अतिरिक्त कई पूर्व सेना के अधिकारियों ने इस योजना के लाभ को न केवल पहचाना है बल्कि इसका स्वागत भी किया है। इन सभी फैक्ट्स को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अग्निपथ योजना से युवाओं को फायदा होगा। इसके अतिरिक्त इस योजना से युवा न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होंगे बल्कि वो जीवन में एक अनुशासन भी लाएंगे जो समाज को बेहतर करेगा। हमने आपको अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे भ्रम की सच्चाई बताई है। अब इस योजना से आपने क्या समझा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।